आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो या फिर डिप्लोमा हो, इवन 11th हो, किसी भी कोर्स की बात कर ले। ऐसा नहीं किसी खास कोर्स की बात किया जा रहा है, सभी कोर्सेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट्स के अपडेट्स के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि अभी हुआ ये कि जिस तरीके से बीटेक और बीआर्क का रिजल्ट आया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर में हलचल पैदा ज़रूर हो गया कि सर जो हमारे 11th का रिजल्ट है या फिर बीए का रिजल्ट है या मास्टर का या बीई का, इसके अलावा जितने भी कोर्स है, जिस कोर्स का मैं नाम ना ले पा रहा हूँ, उन सभी का एडेड है इसमें, इनके रिजल्ट कब आएंगे। हालांकि जिस तरीके से लास्ट सैटरडे को जो रिजल्ट आया एएमयू के द्वारा, इससे ये लग गया था कि चलो मंडे से जो है वो सारे कोर्सेज का रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा है तो आज जो आपका है थर्सडे है और इवन अभी तक जो है आपके कोर्सेज का रिजल्ट हो सकता है आज शाम में भी आ जाए, क्योंकि ओवरऑल ये तो सब कुछ एएमयू के कंट्रोलर पे ही डिपेंड करता है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये इवन इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे इवन बहुत सारे पूछना शुरू कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया सर कि 11th का रिजल्ट कब आ रहा है या बीए का रिजल्ट कब आ रहा है या हमारा इतने मार्क्स है सिलेक्शन हो गई नहीं। तो ये तो मार्क्स अब तो, क्योंकि जो बच्चे पूछ रहे हैं मार्क्स को लेकर कि मेरा इतना मार्क्स होगा ही नहीं, अब तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा अगर इतने दिन वेट कर ले तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी ये कि एक तो वो मैं बीटेक वाले को थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं, बाकी आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए। बीटेक वाले स्टूडेंट जिनका जिस भी कैटेगरी में नाम आया है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में हो, सेलेक्टेड में हो, स्पेशल कैटेगरी में हो, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करिए। अभी आप ये मत मान लीजिए कि हाँ भाई आपका एडमिशन होगा या आपका जो कोर्स जो ब्रांच चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल वेट करिए थोड़ा, क्योंकि ये जो कोर्स वगैरह का जो सीन है यानी चेंज होने का, जैसे कोई ऐसा कह रहा है सर हमें सीएस मिलेगा नहीं, कोई हमें कंप्यूटर कह रहे हैं कंप्यूटर मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल ये तो डिपेंड करता है मेरिट पे पहला, दूसरा ये कि कौन सा स्टूडेंट्स नहीं लिया है। जैसे अगर सीट खाली रहेंगे तो चॉइस के हिसाब से और मेरिट बेस के हिसाब से आपको जरूर मिल जाएगी। मेरिट बेस इन द सेंस कि आपने कितना एंट्रेंस में मार्क्स गेन करा है, उसी हिसाब से आपको सीट का एलोकेशन होता है, सीट मिलता है। हालांकि यही सच्चाई भी है। तो अभी आप बिल्कुल आश्वस्त ना हो कि भाई आपका ब्रांच मिल ही जाएगा, लेकिन आप ये भी ना हो कि भाई हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप वेट कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है, जैसे जो वेटिंग क्लियर होता है ये डिपेंड करता है सीट्स कितने हैं। तो इंजीनियरिंग में सीट्स ज़्यादा है, उस हिसाब से अगर देखा है तो मैं एज एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो है 500 के आसपास में वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ये ओवरऑल डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग एक बड़ा रोल होगा यहाँ पे एडमिशन को लेकर। पिछले बार ऐसा देखा गया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दिए थे, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो ये सीन है। अब हम आते हैं फिर से रिजल्ट्स पे। जो भी स्टूडेंट्स बीए वगैरह का रिजल्ट दिए है या किसी भी कोर्स का दिए, एक तो सबसे पहले ये है कि एएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर, उस पर विजिट करते रहा करें एक दिन में एक बार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद एएमयू एग्जाम कंट्रोलर पे सिंपल, क्योंकि जैसे मैंने सर्च किया आपको भी सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपको सबसे पहले ये जो रिजल्ट्स ऑफ बीटेक बीआर का, चाहे वो 11th का भी किसी भी कोर्स का दियो, सबसे अभी के लिए आसान तरीके के डायरेक्ट इस पर ही क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। मतलब इस पर ही क्लिक करिएगा तो ही आपको आगे का रिजल्ट का सीन दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 11th वाला बीटेक का रिजल्ट चेक कर लेंगे, इसका मतलब ये है कि आप इस वाले इंटरफेस पे आ पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू के नाम से फ्लक्चुएट हो रहा है या चमक रहा है ऐसे, तो असल में इससे ये पता चलता है कि इनका रिजल्ट आ गया है। इस तरीके से और भी कोर्सेज का आप रिजल्ट खुद से चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी रिजल्ट जो 11th का है उसका कब आएगा। तो बहुत आज मे भी मैं बता दूँ, मे भी आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है, वरना कल या बहुत जल्द आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ज़्यादा लेट करने से भी एएमयू का ही नुकसान होगा, और हालांकि आपका रिजल्ट पे काम चल रहा है, ये समझना होगा आपको। इसमें देखिए तो 3 लिस्ट है, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट। तो मैं तीनों स्टूडेंट को कहूँगा कि देखिए जिस भी लास्ट लिस्ट में नाम आया हो वेट कर लीजिए थोड़ा, अगर आपका साल बर्बाद ना हो रहा हो तो। वरना अगर कहीं आपको लगता है कि भाई हमने एडमिशन ले लिया है तो अब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे कैसे आपको रिजल्ट पता चलेगा। एक तो सीनियर सेकेंडरी में जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए उनको सिंपल, जैसे जिस तरीके से अभी आपको ये जो रेड कलर से या ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, सेम इस तरीके से सब पे ऐसा ही फ्लक्चुएट होता दिखेगा। मतलब कि जैसे ही फ्लक्चुएट होता दिखेगा आपको ये पता चल जाएगा भाई आपका रिजल्ट आ गया है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं, हर कोर्स जैसे जो बीएलएलबी वाले स्टूडेंट्स है वो फैकल्टी ऑफ लॉ पे चेक करेंगे, फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ वाले इसी तरीके से देख पाएंगे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वाले बीए का देख सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट टाइम कोर्स है वो भी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी का जो है यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले, इसके जस्ट नीचे तो यहाँ पे आपको ये जो नो रिजल्ट डिक्लेयर का शो कर रहा है, मतलब इसी वाले सेक्शन में आपको दिखेगा।
तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अपडेटेड रहिए, बहुत जल्द आपके रिजल्ट आ जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूछ रहे हो और हर स्टूडेंट को सेपरेटली रिप्लाई करना मुश्किल होता है। वैसे तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये जो भी अपडेट आता है आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। थैंक